हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट, ये सब बातें हमने की थी। आई होप आप सबको वो समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसी टॉपिक पर बहुत दांसू न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। ओके, तो ये लेक्चर मिस मत करना। इस लेक्चर में मैं डायरेक्शन को भी समझाने वाला हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे राइट हैंड को यूज करते हुए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज एट गिवन पॉइंट। मतलब हमें बोला होगा कि एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, जिसकी कुछ वेलोसिटी है, और कोई पॉइंट दिया है। उस पॉइंट पर मूविंग चार्ज के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और उसकी डायरेक्शन भी देखनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये चार्ज की कुछ वेलोसिटी है v ऊपर की तरफ। क्लियर? और हमें बोला है कि मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है P। ओके, तो इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। ये चार्ज रेस्ट पर नहीं है, ये चार्ज मूव हो रहा है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिस पॉइंट पर भी चार्ज है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको जोड़ता हुआ एक पोजीशन वेक्टर बनाना है। मतलब ऐसे, ये होगा हमारा आर वेक्टर। ओके, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो आर वेक्टर है उसका हेड कहां पर होगा और टेल कहां पर होगा। जो आर वेक्टर है उसका हेड होना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो P पॉइंट पर हेड रहेगा और चार्ज जहां पर है वहां पर टेल रहेगा। ओके, और इस चार्ज की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v, और यहां पर v और r के बीच में ये एंगल है जिसको मैं बोल देता हूं थीटा। क्लियर है? तो जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, B वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ओके, ये मैग्नीट्यूड है। ये फॉर्मूला है P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। किसके कारण? Q चार्ज के कारण, जो कि मोशन में है। अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R, ये क्रॉस प्रोडक्ट है V और R का, डिवाइड में है R क्यूब मैग्नीट्यूड में। क्लियर? अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया? देखिए, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन हमारी बुक में दिया नहीं है। ये फॉर्मूला बाय एक्सपेरिमेंट आया है और हमें डायरेक्ट याद करना है। इसका कोई डेरिवेशन कहीं पर भी दिया गया नहीं है। ओके, ध्यान में रखना। ये फॉर्मूला हमें लगाना है सिंपल और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो ये फॉर्मूला आया है बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ओके, अब कौन सी चीज किसको डिनोट करती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे? B की, B वेक्टर क्वांटिटी है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं अभी बताता हूं। पहले मैं लिख देता हूं कि कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो म्यू नॉट तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। म्यू नॉट क्या होता है? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर से लिख देता हूं, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, फिर Q चार्ज है, चार्ज विद साइन रखना है। ओके, चार्ज को हमें रखना है विद साइन, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो भी Q की वैल्यू होगी वो साइन के साथ रखेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज। क्लियर? उसके बाद आता है R वेक्टर। R वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर है, पर उसमें ध्यान में क्या रखना है हमें कि जो हेड है वो कहाँ पे रहना चाहिए?
जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और टेल कहाँ पे रहना चाहिए, जहाँ पर चार्ज है। ओके, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये है पोजीशन वेक्टर। ओके, पर जो मैंने बात बताई वो याद रखना। और आर वेक्टर का क्यूब है, पर मोड में है ना, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। क्लियर? तो ये सारी बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज के बारे में। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। कहाँ से आया है किसी को नहीं पता, कोई डेरिवेशन दिया नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। बाय एक्सपेरिमेंट ये फॉर्मूला आया है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। फिर मैं डायरेक्शन समझाता हूँ कि डायरेक्शन कैसे देखना है। यहाँ पे देखिए, ये v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर है। तो वेक्टर चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो a क्रॉस b करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर मिलता है c वेक्टर, जो a और b का रिजल्टेंट है। ओके, मतलब a और b का क्रॉस प्रोडक्ट करने से आया है। सेम यहाँ पे हमें v क्रॉस r करना है। तो v क्रॉस r कैसे करेंगे, देखिए, राइट हैंड लेना है, जहां जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में अपनी उंगली को रखना है। ओके, क्रॉस r है, मतलब r वेक्टर जिस साइड है उस साइड हमें फिंगर्स को कर्ल करना है। तो ये रहा हमारा v वेक्टर ऊपर की तरफ, और ये फिंगर्स को मैं r वेक्टर की तरफ कर्ल करूंगा। तो ये v क्रॉस r, क्योंकि r वेक्टर इस साइड है, तो v ऊपर क्रॉस r, तो थंब कहाँ आया, अंदर। तो b वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, मतलब इनवर्ड होगी। और जो नोटेशन हम यूज करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन के लिए, उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी आउटवर्ड आएगा उसके लिए हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट। तो यहाँ पर v क्रॉस r अंदर आ रहा है। v क्रॉस r करने पे डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब इनवर्ड है। तो इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ इनवर्ड। ये भी एक तरीका है, और एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्शन के लिए। क्लियर? तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं डायरेक्शन लेता हूं। ओके, तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है, तो हम राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। और इस चैप्टर में मैं जितनी भी डायरेक्शन निकालूंगा वो सब राइट हैंड से ही निकालूंगा। लेफ्ट हैंड का भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं पर मैं लेफ्ट हैंड को यूज करना आपको नहीं सिखाऊंगा। सभी डायरेक्शन राइट हैंड से ही हम निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो वही हमारा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और क्यू चार्ज, और इसकी वेलोसिटी मान लो ऊपर की तरफ है v। ओके, अब ये क्यू चार्ज मोशन में है, तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखेंगे, राइट हैंड से। ध्यान से समझना, डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में। तो हमें करना क्या है, राइट हैंड का जो थंब है उसको हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है। मतलब ये जो थंब है वो रहेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ। तो फिंगर्स को कर्ल करने पर जो भी डायरेक्शन आ रही है वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, और फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो ये जो लाइन है v वेलोसिटी की, उसके राइट हैंड साइड पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और यहां ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ध्यान समझना, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो थंब को ऊपर की तरफ रखा और फिंगर्स को कर्ल किया। फिंगर्स को कर्ल करने पर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है। देखिए, यहां पर इनवर्ड, तो यहां पर आउटवर्ड आएगी। क्लियर है? तो ये जो पोर्शन है इस साइड का, इसको मैं यहां पे बना लेता हूं फिर से। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्यू, ऊपर की तरफ वेलोसिटी, थंब को रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो यहां पर आएगा इनवर्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगा आउटवर्ड। क्लियर? तो ये जो पोर्शन है, यहाँ पे एक लाइन है, और इस लाइन के इस तरफ इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरफ कैसा है, आउटवर्ड है। आया समझ? फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी, यहाँ पे मान लो चार्ज है ये एंड पे। क्लियर? तो थंब को रखूंगा ऊपर की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करूंगा। फिंगर्स को कर्ल करने पर
यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है और यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी। क्लियर? ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आया समझ? तो यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ पे आउटवर्ड। क्लियर है? कोई डाउट? अब ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो उल्टी डायरेक्शन हो जाती, जहाँ पे इनवर्ड है वहाँ पे आउटवर्ड हो जाती और यहाँ पे आउटवर्ड है वहाँ पे इनवर्ड हो जाती। क्लियर है? तो चार्ज का साइन भी हमें कंसिडर करना है। ओके, इसमें कोई डाउट है? आगे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया जिसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया था जिसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी v, और यहाँ पर P पॉइंट पर मुझे क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ये एंगल कितना था, थीटा। ओके, इसमें कोई डाउट है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात। बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिखा था। अब इसको और एक तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, क्यू एज इट इज, वी क्रॉस आर। तो याद करिए वेक्टर चैप्टर क्लास 11, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो वी क्रॉस आर क्या होगा, वी आर साइन थीटा, डिवाइड में क्या है, आर क्यूब। तो एक एक आर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू, ये हुआ वी साइन थीटा, डिवाइड में क्या बचा, अब आर स्क्वायर बचा। क्लियर है? अब वी साइन थीटा क्या है, ध्यान से देखना। ये वेलोसिटी है तो ये थीटा है, तो ये वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट करते हैं। एक आएगा इधर जो होगा v cos थीटा और एक आएगा इधर जो होगा v sin थीटा। तो ये तो हो गया v cos थीटा और ये हो गया v sin थीटा। क्लियर है? और v sin थीटा और v cos थीटा दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 डिग्री है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, v sin थीटा। v sin थीटा r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना, ये रहा हमारा r वेक्टर और v sin थीटा कैसे है, परपेंडिकुलर। तो v sin थीटा को मैं लिख सकता हूं v परपेंडिकुलर और v cos थीटा को लिख सकता हूं v पैरेलल। क्यों? क्योंकि v cos थीटा कहां पर है, r वेक्टर के अलोंग ही है। क्लियर है? तो यहां पे इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये भी फॉर्मूला होगा। इससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने a क्रॉस b को फॉर्मूला हमने उसका लगा दिया है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वेलोसिटी आर वेक्टर के अलोंग होगी उसके कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है, v sin थीटा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वेलोसिटी r वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है उसके कारण ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जो वेलोसिटी r वेक्टर के अलोंग है उसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं। ये बात याद रखना, न्यूमेरिकल में हमारे बहुत काम आने वाली है। क्लियर है? तो ये भी एक फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लगा सकते हैं। और डायरेक्शन कैसे देखेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब फिंगर्स को कर्ल करो, कर्ल करने पर जो भी डायरेक्शन आए वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ऊपर की तरफ थंब, यहाँ पर इनवर्ड तो यहाँ पर आउटवर्ड। देखिए ये थंब ऊपर की तरफ यहाँ पर इनवर्ड आ रहा है और थंब ऊपर की तरफ यहाँ पर आउटवर्ड आ रहा है। तो इस रीजन में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व करना होता है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कब हमें लगाना है। ओके, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, प्लस क्यू चार्ज है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है और हमें फाइंड क्या करना है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तीनों क्वेश्चन में पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तीनों अलग अलग सिचुएशन है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। प्लस क्यू ऊपर की तरफ वेलोसिटी है और यहाँ पर पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और ये डिस्टेंस दिया गया है ए। सबसे पहले क्या करेंगे, आर वेक्टर बनाएंगे। आर वेक्टर का हेड कहाँ होगा, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और टेल कहाँ होगा, चार्ज पर। तो ये रहा हमारा आर वेक्टर। क्लियर? और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए है, वेलोसिटी v है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था जो मैंने अभी लास्ट में लिखा था,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज, वी परपेंडिकुलर मतलब आर वेक्टर के परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी है वो, ये रहा हमारा आर वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर तो यही वेलोसिटी है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो v अपॉन आर स्क्वायर, अब ये कितना है a, तो ये होगा a स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? राइट हैंड से। थंब किसकी डायरेक्शन में रहेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। फिंगर्स को कर्ल करो, तो इस रीजन में कहाँ आ रहा है? इनवर्ड, तो उसी रीजन में हमारा पॉइंट P है, तो डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी, P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आर वेक्टर बनाएंगे। तो आर वेक्टर तो ऐसे ही बनेगा, हेड कहाँ पर होना चाहिए? जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टेल कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पर चार्ज है। तो B का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको बताया था पहले ही कि जो भी वेलोसिटी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जो भी वेलोसिटी आर वेक्टर के अलोंग है उसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं। तो देखिए, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 0 होगा। क्यों? दोनों एक ही डायरेक्शन में। कौन? आर वेक्टर और वेलोसिटी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड 0। क्लियर? और डायरेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, अब ये प्लस क्यू चार्ज है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है थीटा एंगल पर, और P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और फिर से यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है वो कितना है? a। तो सबसे पहले काम आर वेक्टर बनाओ। आर वेक्टर बनेगा ऐसे। क्लियर? अब आर वेक्टर की वैल्यू कितनी? a। फॉर्मूला लगाते हैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। v परपेंडिकुलर, तो हमारे पास वेलोसिटी है थीटा एंगल पर, उसके दो कंपोनेंट कर देते हैं। एक तो आएगा इधर जो होगा v cos थीटा, और एक आएगा इधर जो होगा v sin थीटा। क्लियर? कंपोनेंट करने हमें आने चाहिए। तो v के दो कंपोनेंट कर दिए। अब बताइए मुझे कौन सा कंपोनेंट आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है? देखिए, ये आर वेक्टर और उसके परपेंडिकुलर कौन है? v sin थीटा। v cos थीटा के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v परपेंडिकुलर कौन है? v sin थीटा अपॉन r मतलब डिस्टेंस a स्क्वायर। कोई डाउट आया समझ? फटाफट इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन, प्लस क्यू चार्ज, वेलोसिटी इधर, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस a दिया है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बनेगा ऐसे, टेल होगा चार्ज पर, हेड होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आर वेक्टर जिसकी वैल्यू a दी गई है, तो फॉर्मूला क्या है? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू v परपेंडिकुलर, तो उसके दो कंपोनेंट करेंगे। ये v का एक कंपोनेंट आएगा इधर जो है v cos थीटा, और एक आएगा ऊपर जो है v sin थीटा। क्लियर? और यही हमारा v परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो v sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। डायरेक्शन देख लेते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? v sin थीटा। तो v sin थीटा की डायरेक्शन में क्या रखेंगे? थंब। फिंगर्स को कर्ल करो, इनवर्ड आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे इनवर्ड। ओके, कोई डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर सेम ऐसा ही है। 3 पॉइंट पर, अलग अलग 3 पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान से समझना, ये एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड a है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है इस पॉइंट पर, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। ओके, v। तो अब हमें a पॉइंट पर, b पॉइंट पर और c पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला काम करते हैं b एट a का, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर a पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा r वेक्टर ऐसे बनेगा,
बराबर है, यही हमारा आर वेक्टर बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आर वेक्टर की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी 0। पहले भी ऐसा किया था। बी पॉइंट की बात करते हैं, तो बी पॉइंट के लिए आर वेक्टर कौन होगा, ये होगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ए, तो ये कितना होगा a√2। क्लियर, पाइथागोरस आना चाहिए। तो बी एट बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट बी, फॉर्मूला μ0/4π Q V परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। तो μ0/4π एज इट इज, चार्ज पॉजिटिव है, V परपेंडिकुलर अब कौन होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, ये V है, अब V परपेंडिकुलर, अब हमारा R वेक्टर तो ये है ना, तो हमें V के क्या करने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट। तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो ये V का एक कंपोनेंट इधर आएगा V cos 45, तो कितना होता है V/√2, और एक कंपोनेंट इधर आएगा V sin 45, वो भी होगा V/√2। तो अब मुझे बताइए कि R वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन है, ये या ये, इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं, क्योंकि वो R वेक्टर के अलोंग है, इसके कारण ही आएगा। तो V परपेंडिकुलर हो गया V/√2 अपॉन डिस्टेंस R का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है a√2, तो ये होगा a√2 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर μ0/4π Q V/√2 अपॉन a√2 का स्क्वायर, मतलब 2a²। ओके, तो μ0/4π Q V/2√2a², ये हमारा आंसर है। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। ओके, तो देखिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये या ये रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी के लिए। तो क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन में थंब रखेंगे, मतलब इधर, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, इस पॉइंट पर कहाँ आएगा, ध्यान से समझना, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो थंब रखूंगा इस डायरेक्शन में, तो फिंगर्स को कर्ल करने पर बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, तो यहाँ पर जो फील्ड है बी पॉइंट पर वो कैसा है, डॉट, आउटवर्ड। कोई डाउट। सी पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इधर है, सी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करूंगा, ध्यान से समझना। तो हमारा आर वेक्टर कौन हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, छोटा सा, ये स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है +q चार्ज है, वेलोसिटी इधर है। ओके, सी पॉइंट इधर है, ए और बी की तो बात हमने कर ली। तो अब यहाँ पर हमारा आर वेक्टर बनेगा ऐसे। ओके, ये हमारा आर वेक्टर और ये है 90 डिग्री। क्लियर। तो B एट C μ0/4π चार्ज पॉजिटिव Q V परपेंडिकुलर कितना है, ध्यान से देखिए, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी। तो क्या ये वेलोसिटी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जी हाँ बिल्कुल। तो V परपेंडिकुलर तो V है अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कितना है साइड A, तो a²। और डायरेक्शन भी देख लेते हैं, क्या करें, डायरेक्शन के लिए क्या करें, थंब को रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो थंब आएगा इधर, फिंगर्स को कर्ल करो तो बाहर तरफ आ रहा है, तो यहाँ आएगा डॉट, आउटवर्ड। क्लियर, कोई डाउट, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6th क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर थोड़ा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले बताया था, थोड़े 11 के मैकेनिक्स के चैप्टर भी हमें आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक +q चार्ज है जो एक सर्कल पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है सर्कल की। तो ये इंस्टेंट पर हमें O पॉइंट पर क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके, और डायरेक्शन भी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R वेक्टर बनाएंगे। R वेक्टर बनाने पर क्या करते हैं, टेल कहाँ होना चाहिए, चार्ज पर, हेड कहाँ होना चाहिए, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कहाँ पर निकालना है, O पर। तो ये रहा हमारा R वेक्टर, और ये R वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R रेडियस जितनी। अब वेलोसिटी, तो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कैसे निकालते हैं, टेंजेंट के अलोंग।
तो इस पॉइंट पर ऐसे घूम रहा है ये, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कहाँ होगी, एग्जैक्ट ऐसे होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा आर। फॉर्मूला v इज आर ओमेगा। क्लियर। तो B एट O पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V परपेंडिकुलर अपॉन R स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, Q पॉजिटिव चार्ज है, V परपेंडिकुलर R वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी। तो ये रहा R वेक्टर और ये वेलोसिटी, ये है ना v इज आर ओमेगा। तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा आर, और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर। क्लियर। तो आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू ओमेगा अपॉन आर। डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या करें, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करो। तो थंब रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पर रखेंगे, तो मेरी बात ध्यान समझना, ये इस डायरेक्शन में थंब नीचे की तरफ राइट हैंड, तो यहां पर आ रहा है इनवर्ड, तो यहां पर क्या आएगा, आउटवर्ड। कैसे, देखिए थंब नीचे की डायरेक्शन में, ये उल्टा हाथ पड़ रहा है, नीचे की तरफ थंब है और इस तरफ O पॉइंट है, सेंटर है, तो नीचे की तरफ थंब, तो कहाँ आएगा, आउटवर्ड। क्लियर। या फिर ऐसे भी समझो जो मैंने पहले समझाया, थंब नीचे की तरफ, यहां पर इनवर्ड है, तो यहां पर कहाँ होगा, आउटवर्ड। क्लियर, कोई डाउट। ओके। अब ये जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझना। इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कर से करने के लिए देने वाला हूँ। क्लियर, एज DPP समझ लो। तो ये है एक रिंग, ऐसे रिंग है, समझना ध्यान से, क्वेश्चन को समझना। ये है रिंग और इस रिंग पर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है। क्लियर। ये 3D में हमें सोचना है, ऐसे एक रिंग है और इस रिंग पर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, मोशन में है। क्लियर। और सेंटर से a डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर। इसकी रेडियस कितनी दी गई है, r। तो ये है रिंग। तो जो मैंने इंस्टेंट बताया है उस पर चार्ज कहाँ पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। तो ये रिंग पर ऐसे मोशन कर रहा है, तो टेंजेंट कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पर चार्ज है, ऐसे मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ज है, तो यहाँ पर टेंजेंट कैसे आएगा, इधर अंदर की तरफ। वेलोसिटी ढूंढने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे ये चार्ज मोशन में है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंट कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। क्लियर। तो इसका और एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूं। क्रॉस, ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ध्यान से समझना। ऐसे चार्ज पार्टिकल मोशन में है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अंदर की तरफ टेंजेंट आएगा। क्लियर। तो वेलोसिटी अंदर की तरफ है और यहां पर सेंटर है और इससे कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर मान लो यहां पर एक पॉइंट है P। क्लियर। और P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, यहां पर ही तो चार्ज है हमारा, तो चार्ज पर टेल रहेगा और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर क्या रहेगा, हेड रहेगा। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर। क्लियर। और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ये आर है, ध्यान से समझना। यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे हो जाएगा। तो ये आर, ये ए, तो ये कितना होगा, √r² प्लस a स्क्वायर। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, b एट पॉइंट P म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q, चार्ज पॉजिटिव है तो एज इट इज, V परपेंडिकुलर अपॉन r स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q, V परपेंडिकुलर, क्या वेलोसिटी r वेक्टर के परपेंडिकुलर है, अगर नहीं है तो दो कंपोनेंट करो, देख लेते हैं। ध्यान से समझना, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ। तो मान लो ये मार्कर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर रही है, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ है और हमारा आर वेक्टर कहां पर है, ऐसे है, एग्जैक्टली ऐसे। यहां पर ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ और आर वेक्टर ऐसे है। क्लियर। तो ये कितना एंगल बनेगा, देखिए 90 डिग्री बनेगा, ऐसे दिख रहा है। तो वेलोसिटी एग्जैक्ट आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ही है, तो ये रहेगा v एज इट इज अपॉन आर स्क्वायर। तो आर वेक्टर का मोड हमने कितना लिखा, √r² प्लस a स्क्वायर। क्लियर। तो वो आर स्क्वायर मतलब √r² प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V अपॉन स्क्वायर रूट कैंसल,
तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो थंब रहेगा अंदर की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी अंदर की तरफ है, तो थंब रहेगा अंदर की तरफ और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो डायरेक्शन ऐसे आ रही है। अब ध्यान से समझना, वेलोसिटी अंदर की तरफ है, ये तो मैंने ऐसे दिखाया है कि ये वेलोसिटी ऐसे है, क्योंकि हमें 3D में सोचना है। ओके, तो वेलोसिटी अंदर की तरफ है, आर वेक्टर इधर है, तो कर्ल कर दो फिंगर्स को, तो यहाँ पर P पॉइंट पर ऐसे डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? ध्यान से समझना, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होगी इससे। ओके, फिर से समझाता हूँ। वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है P पॉइंट पर, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। इसके ऊपर 2 सवाल मैं आपको खुद से करने देने वाला हूँ, ऐसे ही है पर थोड़ा मॉडिफिकेशन मैंने कर दिया है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक 2 कूलम का चार्ज है। अब मैंने सारी वैल्यू दे दी है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 2 कूलम का चार्ज है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जिसकी वैल्यू है 3j कैप, और ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है 1,1,1 पे, और कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2,4,5 पे। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? V परपेंडिकुलर वाला यूज करेंगे? नहीं, यहाँ पर हमें सारी वैल्यू दे दी है, तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है कौन सा, B इज इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, μ0/4π Q V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले R वेक्टर निकाल लेते हैं। R वेक्टर कितना होगा? यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो R वेक्टर कितना होगा 2 - 1 मतलब 1 I कैप, 4 - 1 3 J कैप, और 5 - 1 मतलब 4 K कैप। क्लियर? और इसका मैग्नीट्यूड √a² + b² + c², तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 16 और 9 25 और 1 26। क्लियर? ये आ गया हमारा R वेक्टर। अब V क्रॉस R करते हैं, ध्यान से समझना, V वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। तो V वेक्टर कितना है 3j कैप, क्रॉस R वेक्टर कितना है, ये रहा I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? अब रूल आपको पता होना चाहिए, I क्रॉस j k कैप होता है, j क्रॉस k I कैप होता है, और k क्रॉस I j कैप होता है। ऐसे मान लो यहाँ पे I कैप, ये j कैप और ये k कैप। I क्रॉस j करेंगे तो क्या मिलेगा, k कैप मिलेगा, j क्रॉस k करेंगे तो I कैप, और I क्रॉस j करेंगे तो k कैप, या फिर k क्रॉस I करेंगे तो j कैप, उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। कैसे? ध्यान से समझना, j क्रॉस I उल्टा चल रहे हैं, तो आंसर आएगा -k कैप, तो -3k कैप। फिर है j क्रॉस j कितना होता है 0, j क्रॉस j 0, j क्रॉस k क्या आएगा I कैप, मतलब 3 और 4 12 हो जाएगा, प्लस में आएगा 12 j क्रॉस k मतलब I। क्लियर? ये सब वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है, V क्रॉस R। तो ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा B वेक्टर इज इक्वल्स टू μ0/4π Q, चार्ज कितना है 2 कूलम, V क्रॉस R की वैल्यू कितनी आई -3k कैप प्लस 12 I कैप। ओके, डिवाइड में R वेक्टर का क्यूब, मोड में है ना, तो √26 का क्यूब। क्लियर? और इसके बाद तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अब हमें डायरेक्शन शो नहीं करनी है, ये वेक्टर फॉर्म में ही आंसर आया है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको डायरेक्शन अच्छे से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू वेरी मच।